जिस वेले सरकारे मदीना दी नजर उठी आसमान दर हलचल पै गई मलल आला विच अहमद रजा बोलिया जिस तरफ उठ गई दम पे दम जिस तरफ अगला मिसरा क्या उस निगाहे करामत पे ला एक करामत है पीरां दियां करामतां नहीं करामत मैंने इज्जत करामत मैंने इज्जत मैं गल करा एक याद रखी तू मैं गल याद करा गल वे एक करामत बमाना इज्जत है इसकी मैं दलील देसा जिस वेले मेणा दिता ना यूसुफ ना मेणा दिता ना यूसुफ ना हाफिज जिस वेले मिस्र दियां जनानियां जुलैखा में मेणा दिता ना वो केड़ा नड्डा बिठाया ही फलम्मा समिअत बिमक्रिहिन्ना अरसलत इलैहिन्ना व आतदत लहुन्ना मुत्तकान सनेहा भेजिया उन्हां दर 5-6 जनानियां आईयां एक भी बस करनी हो तो 5-6 आईयां एक ही नहीं सा के नोड़ देनी दिया वो 5-6 आईयां उन्हां आख्या उन्हां दर बंदा भेजिया आओ है जी अरसलत इलैहिन्ना उन्हां दर सनेहा भेजिया आतदत लहुन्ना मुत्तकान ते मुख्तलिफ खाने मुत्तकान तकिए भी खाने नहीं चीज़ां उस ना इतलाक होना है खाने गोश्त वगैरह सेब ये सारे रखे व आतदत लहुन्ना मुत्तकान फिर व आतत कुल्ल वाहिदतिन मिनहुन्ना सिक्कीनन ते हर जनानियां एक एक छुरी पकड़ा देती ए कोने जोगियो नपो ना पाओ इत्थे दरक ए हुणे तुसां नहीं खबर किन्नियां मैं कन खा गई हो मैनियां अथे बह तुसी बहुत छुरियां नप के ते यूसुफ पसे पर्दा खिलारिया पर्दे ने पिछे आए मैं उस दिन भी गल की गल्लां आ वेंदियां ते हुसन पर्दे ने पिछे ही सोना लगना है पसे पर्दा ही खिलारिया पढ़ो तारीख दी किताबां तफसीरां पढ़ो उठा के बढ़िया मुस्तनद पर्दे के पीछे हालांकि मर्द है लेकिन हुस्न ऐसा ही आजमाइश है कि ये जिसके साथ भी इसका ताल्लुक हो ये आफत बन जाता है ये पर्दे ने पिछे ही चंगा है पिछे पिछे खिलारिया ते नाले उसनी आबरू भी पसे पर्दा ही होनी है हुण मूहे तू नकाब लाए चखा मारनियां होनियां बाजारां च हैं जी फिर अगले अगे होना है कि किसी जनानी पल्ला मूहे ते कीता होवे ना ते नड्डे तालने पई इसने तले कोई सोहना ही चेहरा उसी जेड़ा मुंह छुपाया हुण एडे खखाड़े कड्डे पहले ही मुंह सामने कीते होने ने बंदा तके के एक नजर उन्होंने चेहरे की कीमत होनी हया कख नहीं रहा लोगां च अल्लाह दा महबूब है वेखो पर्दे दे पिछे खिलारिया है जी ते वातत कुल्ल वाहिदतुम मिनहुन्ना सिक्कीनन हर किसी छुरी चाह देती है जी फकाल तखरुज अलैहिन्ना फिर आख्या ओ मैंने सुनिया ओ आफताबे कनाने हुस्न आ जनाने मिस्र के मतले चश्म पर तुलू हो है जी उशाक मुंतजिर हैं यहां सर लिए हुए उशाक याकूब ने पुत्रा ओ हुस्न को नबूवत की हुदूद तक एजाज की हुदूद तक पाने वाले रसूल हैं आ बाहर निकल काला तखरुज अलैहिन्ना निकलना ते जरा ना पता लगे उशाक मुंतजिर है यहां सर लिए हुए उशाक मुंतजिर है यहां सर लिए हुए तू भी निकल हिजाब से खंजर लिए हुए तू भी निकल ओ छुरियां देना पकड़ी आई खंजर लिए हुए ओ तू खंजर अबरूर कह के बाहर निकल है जी जिस वेले निकलिया बाहर हुस्न दा चन चढ़िया बाहर जिस वेले ते चन चढ़िया कुल आलम वेखे चन चढ़िया कुल आलम वेखे मैं वेखा मुख यार दा वे रुमाला बेरिया इसने ग्रामां जनानियां गानियां होनियां चन चढ़ना ते कुल आलम तकना
याकूब दे घर जेड़ा चन हुसन दा चढ़िया है ओ तको ए जनानियों मिस्र दियो जिसले निकलिया ना बाहर यूसुफ ते असरे नौ खूने हस्ती में रवानी आ गई, मिस्र झूम उठा, जुलेखा पर जवानी आ गई। पंजा जनानियां मार छोड़िया, हाथ कप छोड़े ने। पता लग गया हुसन वेखने वास्ते भी अख चाहिए, मजी जितने आने नहीं चाहिए ते मजी इतने आने हो जिसा ओ मझ जिसा तेल दिता होवे उसने एडा एडा रत्ता आना, उन्हें बंदे खौफ आना। तराहुम यंजुरूना इलैका वहुम ला युबसिरून। रसूलुल्लाह तू तक से इन्होंने एडे एडे मोटे आने न, गलियां चुदा आने वैने तकने न। तराहुम यंजुरूना इलैका, रोयत का मैना, नजर का मैना और बसीरत का मैना, तीनों एक भी देखना है, लेकिन इन तीनों में फर्क है। वेखने है ना आने नाल जिस डंगर तकने होने। हुण मझ तुसां दा गौर करे तुसीं मुतासर होने हो जे माई माजरां च बड़ा तकिया मसदर मेहरबानी की ने। अम्मा माजरी बड़े अज तकने पे असां दा हैं जी, कदे किसी जिक्र ही नहीं किया, बंदा मुंह परे करके ना कि उत्ते ही ना दौड़ पे हैं जी, क्योंकि मजी ना मास है ना। ते तराहुम यंजुरूना इलैका, नजर पाने अंदर में तक छोड़ने वहुम ला युबसिरून, इन्होंने अंदर नहीं बसीरत कोई नहीं, अंदर ने अन्ने, अंदर ने काले ने, एडे एडे मोटे आने ने, कोई शैया नहीं नहीं। ये अंदर नहीं बसीरत वाले नहीं। ये अगर वेखनी तो अबू बकर वेख, ये वेखनी तो फारूक आजम वेख, ये वेखनी तो उस्मान गनिया वेख, ये वेखनी तो अली उल मुर्तजा वेख, ते सहाबा किराम ते जम्मे गफीर वेख। समझ के आई कि हुसन वेखने वाली भी आंख होनी है। पंजा जनानियां पता लगा कि बहुत सोना है, दुनिया चुप रही, उन्हें पता ही नहीं है हुसन के शय होना। कई एवं डंगर होने ना, समझिए नहीं हुसन के शय होनी। यंज ते निकली जिसले तू भी निकल, हिजाब से खंजर लिए हुए आ निकल। आतदत लहुन्ना, फिर आतत कुल्ला वाहिदतिन मिनहुन्ना सिक्कीनन फकालत इखरुज अलैहिन्ना फलम्मा रअयनहु अकबरना। जिसले उन्हें तकिया ना, अल्लाह अकबर, उसने अजमत बयान की थी। ते एक तफसीर च लिखिया ने कि कबरतिल मरत ना, मैंने अरबी मुहावरे में होता है कि उसका हैज छूट गया। जनानियां तकिया ते हैज छूट गया उन्हें। पढ़ो तफसीरां जी। अकबर नहू वक़त्ताना ऐदियहुन्ना, ते अपने हाथ कब छोड़े ने हैं जी, कब छोड़े ने ना जिसले। ते फिर वकुलना हाशा लिल्लाह मा हाज़ा बशरा, उन्हें आख्या अज़मतु लिल्लाह, ये तो बशर तो नहीं, इंसान तो पूरा मिस्र पर है। दिहाड़ी सारी तकने रहने, ठेले नाल ठेला लगना है, मोढ़े नाल मोढ़ा लगना है, असां तो बशर समझे ही नहीं। ये बशर नहीं, इन हादा इल्ला मलकुन करीम, आया ना करीम ना लफ्ज़, ये तो कोई मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता है। मुअज़्ज़ज़, करीम का माना मुअज़्ज़ज़, करीम का माना मुअज़्ज़ज़। करीम माना सखी तो नहीं ना थे के सखावत है। यूसुफ अलैहिस्सलाम की सखावत की थी, हाथ कपवा छोड़े ने उल्टा। हाँ मैना इन हुआ इल्ला मलकुन करीम, मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता है। ते हाथ कपे गए ना, ते होण जनाब जुलेखा खलोती कोल, हाथ कपे ते मुंह वड्डे तकनियां पियां ने, इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम। आख्या फ़ज़ालिकुन्नल्लज़ी लुमतुन्ननी फी, जुलेखा मुखातब हुई उन्हां दी, ए ओ ही ने ना जिसने बदले, जिसनी वजह तू मेरा सिर चट गई है, यो खा गई है, यो मुलामत करनी है, कदे के आहनी है, यो कदे के आहनी हो है। तुम जरा ना से नादा को दिखा दो जलवा, ओ सिर खा गया नहीं मिस्रियां जनानियां, ओ यूसुफ तू जरा ना मुंह दा दस अपना। तुम जरा ना से नादा को दिखा दो जलवा, बाज आता नहीं जालिम मुझे समझाने से। ए बाज नहीं आना, ए एक बारी ना तू जलवा दस। जलवा जिसले दसिया ना ते मलक मैं ए जिमनन गल आ गई, ते फरमाइश भी आई, जिक्र मैं कर छोड़िया ना, सोने ना जिक्र किया ना, ते जेड़ा पिछे जिक्र हो रहा है ओ सोने तू सोने का जिक्र हो रहा है, जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह का जिक्र हो रहा है। ठीक है कि क्या कि करामत उस नजर, उस निगाह करामत पे लाखों से, उस मुअज़्ज़ज़ नजर पर लाखों सलाम हो। करामत मैंने नजर, मुअज़्ज़ज़, उस मुअज़्ज़ज़। क्यों मुअज़्ज़ज़ मौलाना अहमद रज़ा आख्या? क्योंकि इधर उठ गई ना, जिधर उठ विंजे दम विच दम आवना, मोया होवे ते साह पै वना, बेजौक होवे ते जौक पैदा हो वना, उम्र आवे काफिर होके ते ईमान गिन के वना, फारूक आज़म बनदा है जी। एक गल मैं करा,
नाराज ना हो मौलवीओ, जेडे मौलवी मैंने मुखातब हो वही मैंने मुखातब हो, तुसी ना अपने आप समझो। गल ये बड़े जनाब ईमान ते जोर देने ते मतलब कि वे मैं आना फारूक आजम दा कुफर नाल तुसी मुकाबला नहीं कर सकते हो। मैं दलील देसा, फारूक आजम के कुफर के साथ भी तुम मुकाबला नहीं कर सकते, तुम्हारा ईमान उसके कुफर के साथ मुकाबला नहीं कर सकता। मैं इसको दलील दूंगा जी, क्योंकि फारूक आजम का जो कुफर नफरत पैदा करता है वो मोहम्मद मुस्तफा को कत्ल करने के लिए आए थे तलवार उठाकर। ये गल ठीक है कि नहीं? तलवार चाह के आए, रस्ते चाह के पैनू ना पता कर, जिसने वास्ते मारन पे मिलना है उसने कलाम पढ़नी पई है, अल्लाह ने कलाम भी पढ़नी है। मुड़िया कि नहीं फारूक? गया मुड़ के जिसले अंदर नरम हो गया दिल ते फारूक आजम फिर टुरिया, वो तलवार चाहिए। हुण मैं कोई मौलवी दस सकना है कि पहले तो मारने वास्ते आया, दूई बारी चाह के क्यों आंदी? भाई पहले बारी चाहनी तो समझ आनी है ना, वो दुई बारी तो वो ईमान के ना आया अंदरू, दुई बारी क्यों के चाह के आंदी सर जरूर दरमन तक नींदर आ रही है? दुई बारी क्यों के चाह के आंदी? मां दसो तुसी, सारे मौलवी बैठे हो, बड़े बड़े पढ़े लिखे दिमाग वाले लोग बैठे हो, फारूक आजम दुई बारी क्यों चाहिए? पहले मारन आया मोहम्मद मुस्तफा वा, हुण मारन आया चाह के आंदी के सोनिया इसी नाल मां मार, मां को के रख छोड़े ही। नशवद नसीबे दुश्मन के शवद हलाके तेगत, नशवद नसीबे दुश्मन। ओए तने तलवार तू मरना ए मोहम्मद मुस्तफा, शाला दुश्मना ने नसीब ना होवे। नशवद नसीबे दुश्मन के शवद हलाके तेगत, सरे दोस्ता सलामत के तू खंजर आजमाई, सरे दोस्ता। ओए दोस्ता ते गुलामा दा सिर हाजिर है, ए सलामत रहे अगर तू तलवार फारूक आजम दे सिर ते चलावे। असां ने हुण दुश्मन मरन तने तेग नाल असीं मारना, और किस वास्ते असीं है जी? दुई बारी आए अंजन कमने ए आरज़ू ए मोहब्बत। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि फारूक आजम के दिल में नफरत थी, नफरत दूर हुई, कुफर तब्दील हुआ ईमान में, तो साबित हुआ कि ईमान मोहब्बत लाता है, कुफर नफरत लाता है। तो आज भी जिसके दिल में रसूल की नफरत है, गुस्ताखी है, तो उसका ताल्लुक फारूक आजम के कुफर के जमाने से है, ठीक है? ते फिर फारूक आजम ना कुफर चंगा होया ना, जिस ना जड़ा मुंतज होया जनाबे मुहम्मद और रसूलुल्लाह की मोहब्बत होते, जिसका नतीजा निकला मोहम्मद मुस्तफा की गुलामी। फारूक आजम का कुफर वो है कि जिसका नतीजा मोहम्मद मुस्तफा की मोहब्बत बरामद हुआ। तो तुम्हारा ईमान अगर गुस्ताखी रसूल पर मुंतज हो, रसूलुल्लाह की गुस्ताखी पर मुंतज हो, तो फैसला तुम कर लो। मैं अवाम पर छोड़ता हूं कि फारूक आजम का कुफर बेहतर हुआ या आज के गुस्ताख का ईमान बेहतर हुआ। ओए मौलवियो तुसा बेचारे किसी के दाद देनी, बरेलवियो तुसा किथे दाद देनी, तुसा कोई दाद ना खाशमंद नहीं है पर बेदाद भी ना करो है। आओ ना ये जड़ियां मैं गल्लां कीतियां ना थे को माऊ ना पुत्र बह के करे ना। मैं अर्ज कर रहा कि यौमइज़िन ला तनफ़उ शफ़ाअतु इल्ला मन अज़िना लहुर रहमानु व रज़िया लहू क़ौला। ते कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस समाए फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरज़ाहा। जिथे तू चाहे मैं किबला फेर देसा राज़ी हो से, ते चेहरे ने फिरने नी रज़ा अल्लाह तकना पे, ते उसने कौल नी रज़ा ना वेखसी। मैं कुरान से साबित कर रहा हूं, व रज़िया लहू क़ौला। चेहरे की रजा को देख रहा है, जब चेहरा खामोश है तो जब जबाने मोहम्मद बोलेगी, कौल करेगी, तो क्या उससे वो राजी नहीं होगा? तो अगर मोहम्मद मुस्तफा यहां मुराद नहीं है तो तुम बताओ कौन है वो मुराद? तुम बताओ कौन है जी? मतलब है कि कौल भी उथे उसी इथे मेरे दादा बोले हैं जी। आए पीर मेर अली शाह साहब ने मनने वाले हो, आए वेला देने वाले हो, कई खुरक आई होनी है, कई नहीं जंगा दुखनिया होनिया, कई ने वूजू ढिले होने तो उठ के कवाला वेदा दे आने ते मफहूम शेर ना पता ही नहीं होना, तो कई एवं फिर कम वक्त एवं फिर टुर के आ रहे हैं।
देने कख भी नहीं, ना पीरां ते ना कवालां। जी हाँ, तुसां छा चाले नहीं आदरी, मैं समझना सारे नहीं। हाँ, ते सारे एवें फिर टुर के आ बने। ते इस कदे समझिया किसी पीर मेरे अली शाह ने पुत्रे बयान की थी गल, मेरे अली के प्रॉपर्टी के वारसो, आओ इल्म की प्रॉपर्टी को भी देखो। मेरे अली एक फकीर था, मेरे अली के पास कुछ भी नहीं था, इल्म रसूल था। कादियानी के पास गया तो मेरे दादा क्या लेकर गया? कोई करोड़ों रुपए लेकर गया। चादर मोड़े थे सीने विच इल्म रसूल, इल्म अली और ज़हरा बतूल, ये इल्म विच ना लिया। समझ आई? ये प्रॉपर्टियां, जिस तरह के साहबजादा साहब ने फरमाया कि प्रॉपर्टियां ते माल कोई शय नहीं, पीरां को मुतासर ना हो के फलाने पीर दरगाह वाले बड़े अमीर हन। असनियां प्रॉपर्टियां ते मेयारे फख्र नहीं, हमारा मेयारे फख्र इल्म रसूल है, जिसकी वजह से आज भी कब्र मेरे अली शाह मरजाओ मात बनी हुई है लोगों का। ए चंद चमचे ते ए खुशामदी साहबजादियां ते पीरां खुश करने वाले ते इलाके ने ते डीसीआं को तो कम कराने वाले, टीसीआं करने वाले, ए चंद लोग हैं। आज भी जो बालिग नजर गोल्डे शीफ जाता है, पीर मेरे अली शाह साहब की कब्र पर फातिहा पढ़ता है, तो उनको रसूलुल्लाह के इल्म का वारिस समझकर। नाल मिलां वाले नहीं बैठे, बड़ियां बड़ियां मिलां, उत्थे क्यों नहीं सलाम तुसी करने हो? उत्थे तुसी हाजरी क्यों नहीं देने हो? गोल्डे शीफ और दाता साहब के दरबार ते धिक्के क्यों खांदे हो? जिस तरह साहबजादा साहब फरमाया कि आज जो जमीन में चले गए, टुर गए, उन्हां दी कोई निशानी बाहर नहीं रही, जिसम अंदर चला गया है, किहड़ी शै उन्हां दी बाकी रह गई। लेकिन जो ना कम कीता है, उन्हां दा बदन अंदर भी जी रहा है जी। इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, वो अपने रब के पास रिज़्क दिए जाते हैं। जीने ना ते जीने लोग उत्ते आने ना। ओए मुर्दियां ते भी कदे कोई जीना गया? आ घोड़ा खत्म होया होवे, बंदे कदे तके ने उन्हां उत्ते? उन्हां ते गिद्धां मिलनियां, जानवर कोई नहीं मिलना, इंसान कोई नहीं मिलना। एक नजर बंदा तकना, आने कुत्ता मोया है, दफा करो। लूर लूर करना है, आ गया ट्रक के तले राज पे, सटो बाहर। एक नजर तक के इंसान गुजर बिना है, लेकिन उन जानवर भी हयात है, उसमें जिंदगी है, जानवर भी सांस लेता है, खाता है। तुसाने ते हैवान च क्या फर्क है? तुसी गुफ्तगू करने हो, गुफ्तगू नहीं करना। तुसी हैवान नाते को, मुतलक हैवान दा तुसी भी नहीं। ओ मुतलक हैवान है, तुसी हैवान नाते को मनातका के नजदीक। ते मुमताज कहवे गुफ्तगू अकल शऊर, ते साबित होया कि आम शय मोई होवे ते इंसान उसा एक नजर तकना है, ते कोई शय नहीं मोई ही ना। उत्थे जीने बंदे विनन, साह किन्ने बंदे विनन। उस बंदे ते जेड़ा सामने साह नहीं लै रहा, उसके सिर ते खलोते ते हदीसां च के आया, फरमाया अस्सलामु अलैकुम या दारा कौमिल मोमिनीन, ए मोमिना ने घर तुसा ते सलाम होवे, कब्रस्तान कोलू लगो ते सलाम दियो। हदीस च आया कि मैयत सिर चा के तकने के कोलू लगना पाया, कम वक्त सलाम ही देती कि नहीं। जे चुप करके लग गया ते आनन बड़ा दुनिया ते मैं मिलना है, अगे आसे फिर तेरे नाल गल करसा, चंगा कोई गल नहीं। कोलू किंज लग गया है, दबा के कब्र में सब चल दिए, दुआ न सलाम, जरा सी देर में क्या हो गया जमाने को। उस दिन रफीक आया अपने कालू वाला, ते अपने अब्बा जी ने तो उन्होंने कब्रां ते कहन गया, शायद इसी वास्ते कहन गया उसी भाई, चलो उन्होंने रूह खुश हो सी ते बारा लेवे कि इस वास्ते मत इन्ना भी है भाई, असने पीर ने खानदान ना कोई बंदा आया तो मत खुश हो वजो। ठीक है, तो मैं बस इत्थे तक ही रखसा, अगे हुण गल मैं करना पिया क्योंकि बड़ा उच्चा बोलने वाला मैंने गल्लां अंदर बड़ियां होनियां बहुत सारियां। हाँ जी, ते माफ कर छोड़ा ते शुक्र करो। बाकी गल ये कि मैं ये अर्ज पे करना है जी। हाँ हाँ, पीर मेर अली शाह साहब के फरमाया, कलाम समझो गोले वाले पीरो, गोले दे मुरीदो, पीर मेरे अली शाह साहब का नाम बेचकर खाने वालों, सुनो। फरमाया कि आदम थी ता ईसा मसीह, आदम थी ता आदम थी था सब नफसी बोले सन उम्मती, सब नबी सारे नबी नफसी नफसी बोल सन। आदम थी ता ईसा मसीह नफसी बोले सन सब नबी, उथे एक बोले सी उम्मती अहमद नबी साहिब कमाल, अहमद नबी। मुफ्ती इतने जिथे मैं बोलिया तू आ सुर ला इतने तरह।
वोटियां और घुंघट कट के ना, मैं तो घुंघट ला के बैठा है जी कि आदम तू ईसा तक सारे नफसी नफसी आखसा ते उत्थे बोल सी उम्मती अल्लाहुम्मा उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत, मैं मुहम्मद आ ते मेरी उम्मत दी मेहरबानी करी लाज रखी, ऐ मेरे मालिक लाज रखी मेरी उम्मत दी। उत्थे बुले सी एक उम्मती, सारे पे ही उसी अपनी अपनी ते उत्थे एक उम्मत का ख्याल रखी के अहमद नबी साहिब कमाल दिल दिल लगड़ा बे परवाह नाल। उत्थे बुले सी एक उम्मती, एक बोल सी बंदा उम्मती। ए आयत पीर मेरे अली शाह साहब की नजर में थी, इल्ला मन अज़िना लहुर रहमानो व रज़िया लहू कौला, जिसनी गल अल्लाह पसंद करे करसी ते ज़ाहिर है हुजूर तू बद के कौन उसी जड़ी अल्लाह ना मिजाजदान होवे, रहमत का मिजाजदान हो जो हुजूर से बढ़कर कौन होगा। उत्थे बुले सी एक उम्मती, इस आयत का मफहूम हजरत पीर मेरे अली शाह साहब ने बयान किया। साबित क्या हुआ मुफ्ती अब्दुल कयूम साहब के साबित होया कि उत्थे गल भी हो सी, नबियां बोलने ना टाइम भी दिता वैसी, इल्ला मन रज़िया लहू कौला, गल दा टाइम भी दिता वैसी, फिर जिस दी गल अल्लाह सोहनी लग सी है जी उस दी फिर आखसी हुण तू शफात कर, शफात कर, समझ आ गई ना। ते साबित होया कि शफात है, शफात होगी। हाँ ते फिर आने जनाब एक मैं हुण समेटना कि अल्लाह फरमाया है एक फिरका परवेजी है, परहेजी है, परहेज करो। उस आख्या कि शफात नहीं, क्योंकि अल्लाह मुकाफात अमल नहीं देगा तो ये कायनात के हिसाब किताब का फायदा क्या, शरीयत का फायदा क्या। वो अमल अगर सदा वाले को सदा नहीं देगा, जजा वाले को जजा नहीं देगा तो क्या है। मैंने आयत पेश करता हूं, कदे ठीक है उस लिखिए वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, ठीक है। ते ए भी अल्लाह ते ए जिहड़ी मैं हुण पढ़ो लगा ए किताब कुरान विच खारिज है। यग़फिरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा, जिसा चावे बख्श छोड़े ते जिसा चावे अजाब देवे। हुण मैं जरा 2 मिनट गल करना, अजाब ना यग़फिरु लिमन यशा, जिसा चावे बख्श छोड़े ते जेड़ा बख्शने ने काबिल है उसा बख्श छोड़िया ते फायदा क्या होया, वो तो अगे बख्शने ने काबिल है। बोलो दियो ना दलील, मैं ना गल करो मौलवियां वाली, कोड़ कोड़ अगे पीछे लाई रखने हो, मुंह ते गल करो ना। यग़फिरु लिमन यशा, जिसको चाहे बख्श दे, बख्श दे मतलब है कि अगर वो मुस्तहिक़े गुफरान है तो अल्लाह ने कमाल क्या किया, पहले ही मुस्तहिक़ किया, वो तो ठोक बजा के अमल करके आया। मतलब है कि वो मुस्तहिक़े गुफरान नहीं होगा तो उसको बख्श देगा, है जी। वमन यामल यग़फिरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा, ते अगर अजाब ने मुस्तहिक़ ते अल्लाह उसा अजाब दे छोड़िया तो फिर केड़ी कमाल की थी, वो तो अगे अजाब ना मुस्तहिक़ किया। नहीं, चंगा आदमी जड़ा अपने आप ते नखरा करना है कि मैं बड़ा सूफी हाँ, मैं बड़ा शेख हाँ, मैं बड़ा शेखुल हदीस हाँ, मैं शेखुल कुरान हाँ, मैं मुवाहिद हाँ, मैं तौहीद बयान करने वाला, मैं बड़ा अल्लाह जानने वाला, अल्लाह दा राह दसने वाला, नमाज़ां रोज़ा पढ़ने वाला, ये तो मरदूद हुण सारे ना कदे मसीती ना मुंह नहीं कीता ते मैं तो बड़ा नेकूकार हाँ ते बड़ा वड्डा आदमी हाँ। नखरा आ गया ना। अल्लज़ीना हुम युराऊना, जेड़े रियाकारी करने रिया करते हैं, फरमाया युअज़्ज़िबु मन यशा, मैं चाह के जन्नत में छड़सा। नखरे करने हो, नाले बातें करने हो, तो नाले दुनिया हकीर समझने हो। फला तुज़क्कू अनफुसकुम हुवा आलमु बिमन इत्तक़ा, ये अपने आप बरगुज़ीदा ते चंगा ते शेख ते अल्लामा ते मुत्तकी ना समझा करो। ओ बेहतर जानना तुसां चू मुत्तकी कौन है, खाली तस्बीहां ठेंग ठेंग करने नाल नहीं अल्लाह नेड़े लगना, हर वेले ठई ठई। हाँ पता नहीं के गिनने रहने हो, पैसे गिनने होने होगे या कितने रह गए या केड़े और मारने वाले रह गए जेड़े मैंने तू बच गए। हाँ जी, तस्बीह का ऐसी तस्बीहां सुनो मेरी रुबाई है, जब तस्बीह का ये पेचोताब तौबा तौबा, तस्बीह का पेचोताब ये डिंगा नहीं सप्पे यार, हाँ यार डंगनी सप्पे यार। तस्बीह का पेचोताब जितनी लम्बी होवे डंगनी ऊंजी है, तस्बीह का पेचोताब
तौबा तौबा, दानों में ये इज़्तिराब, तौबा तौबा। एक ही ना सिर लगना ठई, दुए नाल त्रिए नाल ठई, उन्हें वक्त पाया ने दाणिया वो भी आने किसने हाथ चढ़ गए हैं। अल्लाह फरमाना है उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, अल्लाह याद करो बहु। अल्लाह कोई तादाद लिखी, ये 100 ने अंदर बंद करके पढ़ने न अल्लाह मत 100 तो उतनी बारी ना हो, 101 बारी ना हो, हैं जी। ते दानों में ये इज़्तिराब, तौबा तौबा, दानों का घुमाओ ज्यादा, कम जुम्बिश लब। ठई 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 लगी होनी, उतू गल्लां करने होने, कई नहीं तस्बीह इंजी चलनी होनी, मश्क लगी होनी, हैंड प्रैक्टिस या ठीक है ना। दानों में ये इज़्तिराब तौबा, दानों में घुमाओ ज्यादा, कम जुम्बिश लब। लब काटे लेन पढ़ने थोड़े ते दाने ते ठई लगी होनी, किते तकियो ने तस्बीहां पढ़ने, हैं जी। नुमैशी हाँ, ए सऊदी अरब में जो हर बंदे तस्बीह नपी होनी, ते करने जो कुछ होने वो भी तकिया करो जी हाँ। तस्बीह का पेचोताब, तौबा तौबा, दानों में ये इज़्तिराब, तौबा तौबा, दानों में घुमाओ ज्यादा, कम दुम्बिश लब। अल्लाह से भी हिसाब, तौबा तौबा। वो दुनिया नाल तो हिसाब करने हो, अल्लाह नाल भी हिसाब करने हो, हैं गिन गिन के, ते फिर गिन गिन के तुसा ही चासी ना हो भी, हैं फंसे हिसाब में, रोजे हिसाब, अहले हिसाब। अदर तक मौलवी साहब जे दिल नहीं रहा ना, मैं तुसा से ना बोलना पे कि बोला और बड़े बंदे ने, हाँ फंसे हिसाब में, रोजे हिसाब, अहले हिसाब, जिन्हें हिसाब ना आया वो बेहिसाब गए। जेड़े गिनने रहना अल्लज़ी जमा मालन व अद्ददा, जिन्हें माल जमा किया ते हैं फिर गिनिया, नाथखाना तो खुद गुसलखाने च वड़ के गिनने उन्हें। मौलवियां हैं पिछे मुंह करके पिछे तकने उन्हें, उत्थे गिनने उन्हें, भाई कट तो नहीं किधरे दे गया, आख्या मैं और कुछ कट तो नहीं दे गया, हैं जी। ते पीर हजरात गोडियां तले तकने वल माल है या एवं माड़ा जा नोट है, फिर हाथ ताक तकने ए तकिया भाई ये हुण पर नोट के दस मैं वड्डा या निका, वड्डे ते शक पै वना, 100 ना होना ते 1000 ना पता लगना, भुलेखे बेचारे वक्त पै वना, ये के फायदा करने है जी। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, ऐ इंसान तेरे वास्ते तो मालिक आख्या कि मैं तो उथू देसा जिथू तू सोच भी नहीं सकना, तू बह अपनी जगह ते मैं तो पहुंचा छोड़सा, क्यों यूं यूं करना है हर पासे, कदे किसी ने जेब तकी होनी है, कदे उतू रसूलुल्लाह नी तारीफ हथ बदे है, यस गरीबम या रसूल अल्लाह गरीबम, या अल्लाह या रसूलुल्लाह मैं बहु शोदा जद्दी पुश्ती शोदा, मैंने कहा या रसूलुल्लाह कख नहीं ने, अल्लाह नी कसमें मैंने कार तक के नो ईसा अलैहिस्सलाम करानियां खबरां देने जो कुछ मा तदखिरून, तुसा नहीं पता तुसी ईसा कोल अफजल हो, मैंने कोल कख नहीं। ए नहीं शर्म आनी कि हुजूर पता है तना सारा बरतानिया तू छान मारिया, मंग मारिया, सारी दुनिया लुट के खा गया, ते अले गरीबम या रसूल अल्लाह गरीबम, वो कदे तो पैड़े आग छोड़, अमीरम या रसूल अल्लाह अमीरम, या रसूल अल्लाह मैं अमीर हाँ, तेरी जुतियां दे सदके मैनू अल्लाह ने बड़ा रिज़्क दिता है ना शुक्रे हो, हजूर भी चक्कर देने हो ते ना तो तुसा नहीं केड़े पासे नहीं, फिर आने ना कि नाथखाना ने खिलाफ बोलना है, समझ आई ना। उन लोगों का कलाम सुने जो आपको अल्लाह और रसूल की दावत देते हैं, साहबजादा साजिदुर रहमान साहब का खिताब सुने, हाफिज फारूक साहब का खिताब सुने, और जो उम्मत के अच्छे मुक्तदर मुफ्ती हैं, उलमा हैं, ज़ी इल्म खुतबा हैं, उनका खिताब सुने कि रसूलुल्लाह ने अपने सामने नाते सुनी है। हुजूर नाता सुन गया हसान बिन साबित को काफिर आपनी हजब करने है, ते हसान बिन साबित कोई साहबा वेल देने हुण जिस वो तो जवाब देने कुफार तुसी जवाब नहीं देने हो, तुसी अपना हिसाब किताब करने हो। मैं आना ना ए माइक बंद हो वजे, बिजली बंद हो वजे, मैं तकना केड़ा पुत्र नाथ पढ़ना, पैसे बंद हो वजे, बिजली पैसे पैने हो कदे बिजली बंद हो वजे, इन्हां दी मां मर भी नहीं, कोई चाह ना खड़े। अल्लाह ने वास्ता ने असी ना ता पढ़ने ने कायल हाँ, असा ना ता आखियान, असा ने प्यो दादे ना ता आखियान, केड़ा कम वक्त है कि रसूलुल्लाह दी नात तू मना करना है। नजर से आपका नक्शे कदम जहां गुजरे वो बदनसीब है सजदा जिसे गां गुजरे। असी दिलो जान नाल नात सुनने वाले हैं,
लेकिन कदे रसूलुल्लाह वहां समझ के थे आप सामने समझ के तो पढ़ना। रसूलुल्लाह तेने सामने बैठे हो तू वेला किन से कि रसूलुल्लाह ना चेहरा वेख से हैं? मैं पूछना ना तेरे को लै नाथ खान, रसूलुल्लाह को हादर नादर जानने वाले, रसूलुल्लाह तेरे सामने बैठे हो, तेरी जुर्रत है कि तू पैसे ले, या तू पैसे मुकर्रर करे, या खतीब जेड़े लोग पैसे मुकर्रर करके जाते हैं, टिकट भेजो जनाब इतने रुपए ना टिकट भेजो ता मैं आसा। क्यों? रसूल जेड़े ने तबलीग करने ने मुफ्त, तुसी रसूलां कोल वड्डे जमे हो, दो पैसे नहीं तुसां दी औकातां, पिछे प्यो दादे मूलियां पटने आए, ना कोई असल ना कोई नस्ल ना कोई शक्ल ना कोई अकल। रसूलुल्लाह की शान देखो, तबलीग पर उजरत नहीं मांगी। ये आने जनाब खतीबा ने कलाम में असर नहीं लिया, असर के रहे ओए उंज कोई दे छोड़े तुसां लख रुपया कोई चाह दे नाथाना चाह दे, असां कोई इतराज नहीं, तुसी ज़हन च ना रखो, तुसी कमली वाले अपने सामने रखो, तुसी ये तको कि सरकार खुद बैठे और मेरी आवाज सुन रहे हैं। तुसी ये आखो गुमगश्ताम दरजाते इन्ना इलैहि राजिऊन, गुमगश्ताम दरजाते इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं तक गुम ओए आए वो मनी अल्लाह मैं क्या करा, ओए जनानियां मिसरनियां हले तक यूसुफ नहीं विसरनिया, जनानियां मिसरनिया अजे कब्रों विच भी यूसुफ नहीं विसरनिया। आफत मजा आई कि नहीं? फिक्र ना है? जनानियां मिसरनिया कब्रों विच भी यूसुफ ना चेहरा नहीं विसरनिया। उन्हें हाथ कप छोड़े न ते ए तां यूसुफ तो भी सोना है। हुस्ने यूसुफ दमे ईसा यदे बैदादारी आंचे खूबा हमादारंद तू तनहादारी। ये तो बहुत सोना है, सारे रल के आखे मोहम्मद मुस्तफा का हुस्न मनसूस है, कती है, मुत्तफक अलैह है। ते उन्हां अंगलियां कप छोड़ियां, हैरत च आके यूसुफ तक ते हैरत हुसैन सिर कटा छोड़िया, नाना टुर गया है दुनिया तू ते आख्या मैं नाने ना दीन ना मरण देना, नाना मेरे सामने बैठा है, सिर पेश कर छोड़िया। ठीक है, इतना बड़ा नसब होके औलिया अल्लाह दी जमात, खासा दी जमात, जिस वक्त नामू से मुस्तदफा दा वक्त आया लोग अपनी जाना पेश की ते तुसा नहीं मौलवियां ते नाथखाना ना इन्हां ना तबका ही रह गया कि तुसी हाजिर नाजर होने ने दावे करने हो ते जरा हुजूर को शर्म नहीं आनी कि तुसी सामने स्टेजां ते तिजारत बनाई हो नहीं। तुसा आजकल पता जी के किसी खतीब का इल्म का ये साहबजादा साजिदुर रहमान साहब बैठे हैं, मुझे कोई खुशामद नहीं है किसी की। इस शख्स ने तालीम हासिल की, बहावलपुर में जामिया के अब्बासिया में पढ़े और अल्लामा अहमद सईद काज़मी जैसे फाजिल आदमी से इन्होंने हासिल किया, सारी उम्र मुताला किया। इनके मुतालिका इनको क्या सिला मिला? जो काल अल्लाह और काल रसूल का विर्द सारी उम्र उन्होंने पढ़ा, मुताला किया, आंखों को दुखाया, रात को जागे, वो तालीम दी जो रसूलुल्लाह ने दी, जो कुरान ने दी। एक शख्स वो आपको दिखा रहा है, आपको वो सुना रहा है, दूसरी तरफ आप उन लोगों के गाने सुन रहे हैं जेड़े पैसे तलब करने आस्ते, जिस विच रसूलुल्लाह नी तालीम ना कोई जिक्र नहीं, कुरान और सुन्नत का कोई जिक्र नहीं, उन्हें तुसी फौकियत देने हो। आजकल पता है कि ज्यादातर, सारे तो उत्ते शक नहीं करते हम, ज्यादातर महफिलें वो करते हैं, यहां मीलाद की महफिल हो रही है, वहां हो रही है, ये सिर्फ नुमाइश के लिए, काले धंधे करते हैं अंदर से और लोगों में मुकर्रम बनने के लिए, ताकि लोगों को हम पर शक ना पड़े, अंदरू बदमाशियां करने तू महफिल मीलाद सजाने। समझ आई? अल्लाह का वास्ता है, सुनो रसूलुल्लाह की नात। इन लोगों से क्यों सुनते हो? पेशावर लोगों से। तुम्हारे मुंह जबान दुखती है, तुम खुद क्यों नहीं पढ़ते? रात की तारीकी में जब नमाज पढ़ चुको तो अल्लाह से अर्ज करके कि मैं अब तेरी बारगाह रसूल में हाजिर हो रहा हूं, मुझे इजाजत दे कि मैं नाते रसूल पेश करूं। ते उत्थे तू पेश करना, तू तो डकना इन पेशावर लोगों उत्ते फिर जनाब उत्ते निछावर करने पैसे। शर्म करो, हया करो, ये दीन दी तबलीग है। देवबंदी जब एतराज करते हैं जनाब ये इन्होंने बरेलवियों ने क्या रचा रखा है तमाशा ढोंग, तो ये कहते हैं जनाब देवबंदी बकते हैं, देवबंदी ठीक कहते हैं, वो ठीक कहते हैं। आप क्या दीन की खिदमत कर रहे हैं? क्या रसूलुल्लाह ने ये काम कराया था? आप गौर करें, आप हुजूर का मंशा देखें, आपका मकसद बेसत देखें।
कि हुजूर ने तालीम दी, आपने मुअल्लिमीन को पसंद किया, आपने सहाबा को दर्स देने की तलकीन की। अल्लाह का वास्ता है, ये अहले सुन्नत का तरीका नहीं। अहमद रजा साहब ने अपने ज़ौक़ में कलाम कहा था, आपको उजरत पर पढ़ने के लिए कहा था। अहमद रजा ने क्या कोई उजरत ली थी? साबित करो कि अहमद रजा ने कोई पैसे लिए हो। ओ मुफ्त ओ कमली वाले ने इश्क च बोल गया ते तुसी उसने इश्क का कैश करा रहे हो। समझ आई? हुण आखिरी गल समझ आ गई ने ना? हुण गल सुनियो आखिरी। साहबजादा साहब मैंने जिम्मे लाया कि जुमरातां ते इन्हां दी गल ए वे कि जुमरातां ते तीजे ते 40वें करने कोई फर्ज वाजिब कोई नहीं कि तुसां कोल पैसा है वे तां भी तुसी लाओ, जे नहीं ने ते कर्जा कहन के लाओ। ये कोई जरूरी कोई नहीं। अगर ये ताकत है तो कुरान शरीफ पढ़ो ते मिस्कीना चंद जितने बुला सकने उन्हें रोटी खिलाओ। वयुतइमून अत्तामा अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। जेड़े लोग रोटियां खिलाने मिस्कीना वा, गरीबा वा ते असीरा वा, ते फिर अगे के आने दिखावा ना होवे, रिया ना होवे। जो मैं 500 देग पकाइए जनाब, तक जी प्यो मर गया, माँ मर गई है, कोई नाना दादे ना खत्म आ गया जनाब, ते 500 देग लाइए। दुनिया भाई बड़ा पैसा लाना है भाई, अल्लाह बड़ा देता है। ये कम नहीं जो लोग तारीफ करो, ऐसी गल नहीं। इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। असी रोटी खिलाने अल्लाह वास्ते, लिवजहिल्लाह, अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए ये हीला पेश कर रहे हैं। रोटी खिलाने का हीला पेश कर रहे हैं, लिवजहिल्लाह है। किसी का कोई शुक्रिया या कोई उसको हम सिला देने के लिए नहीं कर रहे, बल्कि अल्लाह वास्ते, अल्लाह वास्ते रोटी खिलाना ठीक है। बंदे बाद आने जी अके जी कुरान शरीफ ही पढ़ छोड़ो, रोटी नहीं केड़ी लोड़ है भाई। रोटी तो मैयत नहीं पहुंचनी ना, कुरान शरीफ पहुंचना है। उन्होंने तो मेरा सवाल है, एक वो तबका भी है जो आना है कुरान पढ़ने में भी सवाब नहीं। कुरान मैं बताता हूँ इसी मुल्क में है, वो कहते हैं कुरान पढ़ने का सवाब नहीं है, आप मैयत को क्या भेजते हैं? क्योंकि कुरान कानून की किताब है, इसमें हैज निफास के मसले हैं और इसमें तकसीम जायदाद के मसले हैं। वला अमल खिंजीर वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, ये पढ़ने से सवाब होता है? तब्बत यदा अबी लहब, काफिरों का नाम लेने से सवाब होता है जी? सुनो ना, सवाल सुनो ना, सुनिया ते चढ़ने हो, तुसां ते भी कोई चढ़े ना, गल करो ना। हो तुसी जाने हो कुरान पढ़ो तो कुरान ते है एतराज है, हैज निफास ने मसले बयान करने वाला नाल सवाब है। सवाब तो चलो मौलवी साहब जागो, मौलवी साहब मक्खी बड़े वैसे मुंह ना जाके बह करो, रुमाल तो काटा सोना बदा ने पता लगना है मौला उलाला नहीं कोई मखलूक लथी। मां दे गल समझी ने? हाँ जी केड़े? अच्छा अच्छा हाँ अच्छा अच्छा मैं दसना पिया ओ वैसी गल, ये गल्लां इलम वास्ते, जेड़े इलम वाले समझने वाले, चबलों वास्ते नहीं, ये चबलों वास्ते नहीं, ये इलम वाले वास्ते नहीं। कज़ालिका नुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन याक़िलून। फरमाया असी ये गल्लां तां करने उस कौम वास्ते जिहड़ी अकल रखनी है। एवं मुंह चाहे डंगरा टुरने वाले वास्ते तो गल्लां नहीं है। तो मैं अर्ज कर रहा कि हाँ कुरान ना सवाब नहीं, ऐ सुनियो जी गल, ये किसी किताब की गल नहीं है, ये नसीरुल लुगात की गल है, तफसीर नसीरिया से बोल रहा हूं मैं। आओ जेड़े बड़िया बड़िया बैजावी ते बड़िया बड़िया किताबां पेश करने हो, साडी बैजावी भी तको जी। सुनो गल, ये किसी किताब की गल नहीं है, तो गल माकूल ना हो तो उठ के सवाल करो। जो लोग कहते हैं कुरान का सवाब नहीं है, एक शख्स कहने लगा कि उसी फिरके से ताल्लुक था, कहने लगे ये तो कानून की किताब है, इसका सवाब क्या है? मैंने कहा नमाज इबादत है। आखिर बिल्कुल इबादत है, ये आप पढ़ते हैं तो इसका सवाब मिलता है आपको? मिलता है? मिलता है ना? तो उठने बहने ना सवाब होना है, वर्जिश करने हो, कदे खलो रहने हो, कदे उड़ विनने हो, कदे सजदे चले विनने हो, कदे अंगलियां चाहने हो, इंज करने हो। एक काम होया, तुसी मां ये दसो ना, ये होया? पैर भन के बाओ जी, पंजियां ने मुंह अगे होण, दसो ना ये शै वे? ते खाली तुसी उत्ते तले हो जो नमाज होवे सी, सवाब होना है कि नहीं? नमाज इबादत है, नमाज और इबादत का सवाब होता है। तवाफ करने से सवाब हासिल होता है कि नहीं? बोलो।
होता है ना, ते चक्कर मारने नाल सवाब होना है, ते एवें दुनिया चक्कर भी मारनी, सारी दुनिया में चक्कर च पई। उस चक्कर का सवाब है, शौत का, एक एक शौत का, एक एक चक्कर का सवाब है, नमाज का सवाब है जी। ते नमाज का सवाब है ना, अल्लाह सवाब देना है ना, फर्ज की अल्लाह कि फर्ज है तुसां ते नमाज, ते फर्ज वो नहीं जिसने इबादत होवे ते और इबादत ना सवाब होना है। अगर अल्लाह किसी चीज ना सवाब नहीं देना तो फिर मतलब है कि अल्लाह ते ईमान रखना भी सवाब ना बायस नहीं। बोलो ना, तो फिर तो सारा कारखाना ही हमें चक्कर है, मतलब जड़ा है कुछ तो मनो। नमाज से सवाब मिलता है, नमाज इबादत है और हर इबादत का सवाब मिलता है। ते उठने बैठने नाल खाली होनी है नहीं, ते साबित होया कि उस इबादत ने विच के पढ़ने हो, तुसी सैफुल मुलूक पढ़ने हो या यूसुफ जुलेखा पढ़ने हो, कुरान पढ़ने हो। तो जो उठने बैठने को इबादत बना देता है, जो उठने बैठने को इबादत बना देता है और उस उठने बैठने को बायस से सवाब बना देता है, वो क्या हुआ? कुरान हुआ। तो क्या आप कुरान में रसूलुल्लाह से क्या साबित है? वरत्तिलिल कुरान तरतीला, और कुरान को तरतील से पढ़ो। ये कुरान से अल्लाह ने, ये नस है, आप हदीस नहीं मानते तो मैं नस पेश कर रहा हूं। तो ये कुरान से अल्लाह ने पूरा कुरान मुराद लिया है या किसी आयत को खारिज किया है? अल कुरान पर अलिफ लाम कौन सा है? पूरा कुरान मुराद है। वरत्तिलिल कुरान तरतीला, पूरे कुरान को तरतील से पढ़ो। मतलब है कि इसमें हैज निफास की आयात हो, कानून की तकसीम की आयात हो, लामल खिंजीर की हो, कोई आयात हो जिसका किसी मसले से भी ताल्लुक है, आप इसको नमाज में पढ़ें। समझ आई? तो जब नमाज में पढ़े तो आप कहें कि नमाज बायसे सवाब है कि नहीं? सब मानते हैं कि है। तो जो नमाज को बायसे सवाब बना देता है वो तो कुरान है ना। तो कुरान का न पढ़ना साबित क्या हुआ कि न सिर्फ इसका पढ़ना बायसे सवाब है, बल्कि ये नमाज गर है, नमाज को नमाज का दर्जा देता है, इबादत के मकाम पर पहुंचाता है नमाज को। तो साबित हुआ कुरान पढ़ने से सवाब मिलता है, मैयत को भी मिलता है, जो पढ़ता है उसको भी मिलता है। बल्कि याद रखिए, जो कुरान लफ्ज़न नहीं पढ़ सकता वो कुरान खोलकर कुरान मजीद की आयात की जियारत कर दे, उसकी आंखों को भी सवाब मिलता है। समझ आई? इस वास्ते कुरान पढ़ो, कुरान भेजो, अल्लाह ताला कुरान, लेकिन जरा खर्चा करने हो अल्लाह ताला उसा भी कबूल करना है। इस वास्ते ते बेहतर मैंने एक गुजारिश है कि उम्मता ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह फरमाया मैं वुसअत ने अंदर रह के तुसां इजाजत देसां के काम करो। जेड़ी तकलीफ है माला युताक, जिसकी तुसां ताकत नहीं वो कम न करो। मन इस्तता इलैहि सबीला, हज भी उसते फर्ज है जेड़ा इस्तात रखे, ते जिसने नहीं पसली नहीं, जिसने उस जुमराता नहीं कर सकना, चार ना करे, चेलम नहीं कर सकना ना करे, वो त्रीए दिन सोम कर छोड़े, रोटी खिला के सवाब पहुंचा के अल्लाह ने सुपुर्द कर छोड़े। समझ आई? उस तो बाद जुमराता 40वें छोड़ दो, जेड़े नहीं कर सकना ना करो, सोम कर छोड़ो। उस तो बाद लोगों भी तो जान छोड़ो ना। हुण एक 40वें तक तुसी जुमराता करने रहो सारे, ते अगे होर मार वेंजे कोई बंदा, ते पूरा तसलसल हो सी, सारी उम्र कड़े फूड़ी पई रहे। कुछ दिहाड़े कोई दुनिया च काम भी बंदे करने होने ना, सोम करके अल्लाह ने सुपुर्द कर छोड़ो, बख्शणहार होवे। समझ आई? अल्लाह ताला असां तौफीक देवे। और मैं